इस वीडियो में हम एसएचएम के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसे मैं पूरा क्वेश्चन या पूरा सॉल्यूशन नहीं पढ़ूंगा, आप स्क्रीन पर देखकर खुद सोचोगे। मैं बस छोटे हिंट्स और थोड़ी रिफ्लेक्शन दूंगा। एक छोटा रिकैप। एसएचएम के लिए बेसिक फॉर्म x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। और प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये जो फेजर आइडिया याद रखो, है ना। अब इन्हीं आइडियाज को क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं सीधा। क्वेश्चन 1 है, देखो पॉज करके आप पढ़ लो एक बार। यहाँ चार अलग लीनियर फोर्सेस दिए गए हैं। F इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हमें देखना है कौन सा एसएचएम देता है और किस मीन पोजीशन के अबव। देखो क्या करना है इसमें। हर केस में पहले F इक्वल टू 0 से इक्विलिब्रियम, मतलब एक्स नॉट जिसको बोलेंगे या एक्स मीन बोल दो, निकाल ले। फिर चेक करो क्या F दोनों साइड पर ये एक्स नॉट की तरफ पॉइंट करता है, और क्या फॉर्म F इक्वल टू माइनस के एक्स, मतलब के ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट है, तभी एसएचएम होगा। इतना ही है। ए में x माइनस वन मीन आता है, लेकिन दोनों साइड पर फोर्स मीन से दूर ले जा रहा है, तो रिस्टोरिंग नहीं है, एसएचएम नहीं। बी में भी x माइनस वन मीन है और f इक्वल टू -3 x प्लस वन फॉर्म में है, हमेशा मीन की तरफ, लीनियर भी। तो ये एसएचएम है। अब x माइनस वन क्या रहा हूं। सी में मीन x इक्वल टू वन है, f इक्वल टू -3 x-1, अगेन रिस्टोरिंग और लीनियर, और ये एसएचएम होगा x इक्वल टू वन। डी में x इक्वल टू वन है, लेकिन फोर्स दोनों तरफ से मीन से दूर जाता है, तो एसएचएम नहीं है। क्वेश्चन 2 आप रीड करो, पॉज करो। देखो यहाँ एक पार्टिकल दो वॉल्स के बीच कांस्टेंट स्पीड से आगे पीछे चल रहा है। कोलिजन इलास्टिक है। क्वेश्चन है मोशन पीरियोडिक है, एसएचएम है, ऐसा। क्या करना है इसमें, देखो सेम वॉल को दोबारा हिट करने का टाइम निकालो, वहां से पीरियोडिसिटी क्लियर हो जाएगी। फिर सोचो बीच में एक्सेलरेशन क्या है और वॉल्स पर क्या है। एसएचएम वाली कंटिन्यूअस रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन मिलती है या सिर्फ इम्पल्स मिल रहा है, मतलब फोर्स। देखो वॉल का सेपरेशन 5 मीटर है, स्पीड 20, तो एक फुल बैक एंड फोर्थ सामने वॉल तक वापस आने का टाइम 2L/v, तो ये 0.5 मोशन पीरियोडिक है। लेकिन बीच में कोई फोर्स नहीं है, बीच में मतलब ए ही 0 है, तो सिर्फ वॉल पर एक इम्पल्सिव फोर्स डायरेक्शन फ्लिप कर देती है। ऐसा नहीं कि ए इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर एक्स कंटिन्यूअसली हो जाता है, देखो। इसलिए मोशन पीरियोडिक तो है पर एसएचएम नहीं है। ऑप्शन बी क्लिक कर सकते हो। क्वेश्चन 3 को पॉज करके पहले रीड करिए। चलो देखो इसमें अनयूजुअल इक्वेशन दिया है, x इक्वल टू ए कॉस अल्फा टी स्क्वायर। ये कोसाइन है, लेकिन आर्ग्यूमेंट अल्फा टी नहीं, अल्फा टी स्क्वायर है। तो देखो कैसे करते हैं इसे, कि चेक करो क्या ऐसा कोई फिक्स्ड पीरियड है जिससे
एक्स ऑफ टी प्लस टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी सभी टी के लिए हो, और देखना है कि मोशन बाउंडेड है, साइन चेंज करता है, लेकिन क्या पैटर्न रिपीट होता है? अच्छा सवाल है। देखो आर्ग्यूमेंट अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर से एक्स टी प्लस टी के अंदर एक्स्ट्रा लीनियर जो टर्म है 2 अल्फा स्क्वायर टी इंटू टी आ जाता है। इस वजह से आप कोई एक ऐसा कैपिटल टी नहीं निकाल सकते जिससे हर स्मॉल टी मतलब हर इंस्टेंट पे एक्स ऑफ टी प्लस टी मतलब एक साइकिल के बाद एक्स ऑफ टी उस इंस्टेंट पे हो, तो ये पीरियोडिक नहीं है। डिस्प्लेसमेंट साइन चेंज करता है लेकिन कोई फिक्स्ड रिपीटिंग टाइम पैटर्न नहीं मिलता है ना। बस अब आपको जो बुकिश है इसी को ऑसिलेटरी बट नॉट पीरियोडिक टाइप कैटेगरी में अ, वर्णन मतलब डिफाइन किया है, तो इसको ऑप्शन सी ले। यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि पीरियोडिक होने के लिए आर्ग्यूमेंट टाइम का लीनियर फंक्शन होना चाहिए। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात। क्वेश्चन 4 को पॉज करिए, रीड करिए। यहाँ पूछ रहा है कौन सा इक्वेशन एसएचएम नहीं है, ऑल्दो सब में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो दिख रहे हैं। तो क्या करेंगे, एसएचएम को डिफरेंशियल इक्वेशन से पहचान। हमारा क्या था, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, और मोशन बाउंडेड होना चाहिए। तो इस फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं करे वो एसएचएम नहीं। सॉल्यूशन देखो, y के लिए और y कोस साइन और ओमेगा दोनों ऐसे तो स्टैंडर्ड एसएचएम है, और y इन दोनों का प्लस करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड वेव फॉर्म में लिख सकते हैं, वही प्लस वाला, वो भी एक एसएचएम ही है। हमने ये लेक्चर में देखा है। अच्छा, तो ये y टेन ओमेगा टी बाउंडेड है, बीच बीच में इन्फिनिटी पर चली जाती है, और इसकी सेकंड डेरिवेटिव सिंपल माइनस ओमेगा स्क्वायर नहीं बनेगी, इसलिए ये एसएचएम नहीं है ना। टेन का आपको अगर फंक्शन पता हो तो आप वैसे भी बोल सकते थे। चलो ठीक है, क्वेश्चन 5 को पॉज करो, रीड करो, ट्राई करो। यहाँ y साइन क्यूब ओमेगा टी दिया है, साइन क्यूब देखकर डिसाइड करना है पीरियोडिसिटी और एसएचएम का नेचर। देखो क्या करना है, ट्रिग आइडेंटिटी यूज करो। साइन क्यूब थीटा को साइन थीटा और साइन थ्री थीटा के टर्म्स में लिख लो, है ना। तो ट्रिक है इसमें। फिर देखना है एक ही फ्रीक्वेंसी का एसएचएम बनता है या दो फ्रीक्वेंसी का, सुपरपोजिशन है। हम्म यही इसीलिए प्रैक्टिस दिया है ये सब। चलो आइडेंटिटी हम देख लो क्या होती है। साइन क्यूब थीटा लिख सकते हैं 3 sin थीटा माइनस साइन थ्री थीटा बाय 4। ठीक, तो y इक्वल टू साइन क्यूब ओमेगा टी एक्चुअली सम ऑफ दो एसएचएम है, एक ओमेगा फ्रीक्वेंसी का, एक 3 ओमेगा। इनका पीरियड तो होगा एलसीएम के हिसाब से 2 पाई बाय ओमेगा, ये हमने एक क्वेश्चन में लेक्चर में देखा है। तो क्योंकि ये सिंगल फ्रीक्वेंसी एसएचएम नहीं है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी सिंपल नहीं है तो फिर मैथ्स अलग होता है। इसलिए आंसर पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। क्वेश्चन 6 को देखो, पॉज करो, ट्राई करो। टेबल दिया है एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट,
फॉर एसएचएम। हमें पीरियड निकालना है, क्या करेंगे? तो देखो कि एसएचएम रिलेशन यूज करो, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। टेबल से आपका ए बाय एक्स ओमेगा स्क्वायर निकालो, फिर टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। देखो सीधा टेबल से देखते ही मिल जाएगा ए बाय एक्स ना, और 8/2, तो ओमेगा स्क्वायर 4, तो ओमेगा मिल गया। फिर टाइम पीरियड, सीधा ऑप्शन डी। प्रॉब्लम 7 में पहले आप पॉज करिए। यहाँ पे एक एसएचएम पार्टिकल ए से बी तक 2 सेकंड में जाता है, जहाँ दोनों पॉइंट्स पर स्पीड सेम है, फिर 2 सेकंड वापस बी पर आता है। टाइम पीरियड पूछा है, देखो कैसे करते हैं इसको। सेम स्पीड ए एंड बी, ये पॉइंट्स मीन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो टाइम सेगमेंट्स को इमेजिन करो, ए टू बी, बी टू ए, वापस ए टू बी, और वापस बी टू ए। पूरा एक साइकिल कितने ऐसे 2-2 सेकंड के सेगमेंट ले लगेंगे, है ना? तो इक्वल स्पीड इंप्लाई करता है ए और बी मीन के दोनों तरफ सिमेट्रिक पॉइंट्स है। ए टू बी में 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड में फिर से बी पर आता है, मतलब बी ए बी। इस तरह हम सोच सकते हैं कि फुल साइकिल पे 4 ऐसे 2 सेकंड के सेगमेंट्स लगते हैं, है ना? देखो इन मीन से तो टोटल टाइम पीरियड 8 सेकंड। ऑप्शन डी। अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन 8 को रीड करो पहले। एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, पीरियड 1.2 सेकंड, मिनिमम टाइम 2 से 4 तक, और फिर वापस 2 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे इसको? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, मीन से एक्सट्रीम तक का टाइम t/4 होता है, मीन से 2 सेंटीमीटर तक का टाइम सॉल्व करो, फिर डिफरेंस से 2 से 4 और 4 से वापस 2 का टाइम निकालना। देखो मीन से एक्सट्रीम तक t/4 मतलब 1.2 ये निकल गया। फिर मीन से 2 सेंटीमीटर तक लिखो 2 = 4 साइन ओमेगा टी। यहाँ से आपका ओमेगा टी π/6, और ओमेगा तो 2 π/t। यहाँ से टी 0 से 2 तक निकला आपका 0.1, इसलिए 2 से 4 का टाइम होगा, पहला निकाला 0.3 माइनस 0.1, तो 0.2 सेकंड। 4 से वापस 2 तक वापस 0.2 सेकंड, तो टोटल मिनिमम टाइम 0.4 सेकंड है। ऑप्शन बी टिक कर दो। 9th वाला प्रॉब्लम ये कहता है कि दो एसएचएम सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम लाइन, मैक्सिमम सेपरेशन दिया है a√2, फेस डिफरेंस पूछा है। क्या है? स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करो आप। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग? है, वही लिख दो, मतलब x1 - x2। तो ये 2a साइन डेल्टा 5/2, या फिर डेरिवेशन से गिवन मैक्सिमम सेपरेशन, तो डेल्टा 5 निकालो। देखो इक्वल एम्पलीट्यूड ए, मतलब ए है, फेस डिफरेंस डेल्टा 5, x1 - x2 मैक्सिमम पे 2a साइन ऑफ डेल्टा 5/2, तो ये और इसको इक्वेट करो a√2 से, क्योंकि मैक्सिमम दिया है। यहाँ से साइन ऑफ डेल्टा 5/2 इक्वल टू 1/√2, यहाँ से डेल्टा 5/2 5/4, तो डेल्टा 5 आपका ऐसे 5/2। ऑप्शन बी
निकल आया। क्वेश्चन 10 रीड करो। SHM with 4 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड 4 सेकंड पीरियड, पॉजिटिव एक्सट्रीम से एम्पलीट्यूड के हाफ तक पहुंचने का टाइम पूछा है। टिपिकल सवाल है ये। इसमें क्या करते हैं कि y a cos ओमेगा t स्टार्ट फ्रॉम t इक्वल टू 0, यहाँ पर y इक्वल टू a था, सॉल्व y इक्वल टू a/2 रखो, cos ओमेगा t मिलेगा, मतलब 1/2 टाइम निकाल लो बस। तो देखो सॉल्यूशन जैसे कहा था कि y a cos ओमेगा t a और t दिया है, अब y a/2 के लिए cos ओमेगा t 1/2 है ना, और ओमेगा t π/3 है, तो ओमेगा आपका 2 टी, π/2 इज इक्वल टू π/3। ऐसे ये अब अलजीब्रा बचा है, कॉन्सेप्ट अगर हमने लगा दिया तो देखा, तो ये t 2/3 ऑप्शन सी निकल आया। इसको फेजर से भी कर सकते हैं, बट ये प्रैक्टिस से ये दिख जाता है ऑलरेडी। क्वेश्चन 11 में दो एसएचएम सेम एम्पलीट्यूड सेम टाइम पीरियड, पैरेलल लाइंस, एक एक्सट्रीम पर है दूसरा मीन पर, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कितनी देर बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। हाँ, ये सवाल आप फेजर से भी कर सकते हैं। तो क्या करो, फेजर डायग्राम कर लो। एक फेजर एक्सट्रीम पर प्योरली वर्टिकल, दूसरा मीन पर प्योरली हॉरिजॉन्टल, दोनों एक ओमेगा से रोटेट करो, कब उनके प्रोजेक्शन इक्वल हो जाते हैं उस रोटेशन एंगल से टाइम निकाल लो, है ना, फेजर से। अब जिनको फेजर की प्रैक्टिस नहीं है वो लेक्चर 0 देख ले एक बार। अब स्टार्ट पर पार्टिकल पी एक्सट्रीम पर है कि, तो इसकी फेजर एंगल π/2 ले लो, है ना, मतलब वही तो होगा। अब क्यू मीन पर पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ एंगल 0, इनिशियल फेज डिफरेंस π/2 हो जाएगा। देखा, देखो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है, तो ये ज्योमेट्री से हमें पता चलता है कि क्रॉस होने पर पी का रोटेशन एंगल 3π/4 होता है। टी यहाँ पे आपका थीटा p/ओमेगा 3t/8, ऑप्शन बी। दो एसएचएम है, सेम एम्पलीट्यूड सेम पीरियड सेम लाइन, फेज डिफरेंस दे दिया है, मैक्सिमम डिफरेंस डिस्टेंस पूछा है, सॉरी। क्या करेंगे, अगेन सेम फॉर्मूला, डी मैक्स इक्वल टू 2 एम्पलीट्यूड साइन 5/2, एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंस पुट कर दो। ए दिया हुआ है, देखो सॉल्यूशन में 5 दिया है π/3, तो हम इसको अगर रखे तो डी मैक्स 20 सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला से यही आता है ना। अगर आप यहीं पर 2a इक्वल टू 20 सेंटीमीटर माना है तो उसका आंसर 10 हो सकता है, देखो, लेकिन a इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ये है कंसिस्टेंट। क्वेश्चन 13 में पार्टिकल स्टार्ट करता है x इक्वल टू जो भी है -3/2a, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, फेस टाइम और इक्वेशन वाली ये मल्टीपल करेक्ट है, ये एक के बाद एक सब ढूंढना होता है। क्या करेंगे, देखो, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t +5, इसको मानकर t0, x मीन मतलब जो नॉट है इसको a साइन 5 हो जाएगा, देखो, तो ये -3a/2 से फाइ निकाल लो आप अपना, इनिशियल ऐसे ही तो निकालते हैं।
दो पॉसिबल फेसेस आएंगे, वेलोसिटी साइन से सही वाला चूज करो। स्टैंडर्ड है ना ये आपको, बाय द वे ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। और ये L0 में भी हमने बहुत बार इसको बताया है। फेज एंगल से टाइम्स निकाल लो, P इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय ओमेगा। देखो तो साइन फाई हमारा आएगा -√3/2, तो फाई यहाँ से आपका निकल जाएगा। या तो 4π/3 या 5π/3, ये दो ही तो वैल्यू है। वेलोसिटी हमारी है V0 इक्वल टू A ओमेगा कॉस फाई, है ना, उस इंस्टेंट पे। तो 4π/3 लेंगे तो cos-2 V0 आता है इनिशियल नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, तो यही सही है। और अगर 5π/3 लेंगे तो V0 ग्रेटर देन आएगा जीरो से, मतलब पॉजिटिव आएगा, तो ये तो रिजेक्ट कर दो। तो इक्वेशन लिख दो आप, एक अब सब डाल के, x इक्वल टू A साइन ओमेगा टी 4π/3, ओमेगा होता है 2π/t। तो ऑप्शन ए और ये डी गलत हो जाए। अब नेगेटिव एक्सट्रीम पे x को -a के लिए साइन ओमेगा टी प्लस 4π/3 माइनस मतलब यहाँ से ओमेगा टी π/6, तो टी आपका t/12, तो ऑप्शन बी सही है। मीन पोजीशन मतलब x0, तो पहुंचाने का फेस ट्रैवल 2π/3 है, तो टाइम t/3, तो ऑप्शन सी, मतलब आपके करेक्ट है ए बी और सी। 14th वाला है पार्टिकल ए और बी एक्सट्रीम के बीच एसएचएम कर रहा है, ए बी 10 सेंटीमीटर, वो मीन है। हमें डिफरेंट पॉइंट पर वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स के साइन देखने हैं। कैसे करेंगे देखो, पॉजिटिव डायरेक्शन ए से बी की तरफ, वेलोसिटी का साइन जिधर चल रहा है, एक्सेलरेशन फोर्स का साइन जिधर मीन ओ है ना, वो तो ऑब्वियसली एसएचएम है भाई। पहले लेते हैं ए 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, ये कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स बी, तो बी की तरफ है, मतलब वी ग्रेटर देन जीरो, और मीन ओ भी राइट साइड है, तो एक्सेलरेशन और फोर्स भी पॉजिटिव, तो ये ए सही है। अब सी टू बी, अपने जो गिवन कन्वेंशन से बी की तरफ मूव करना पॉजिटिव माना गया है, तो वी पॉजिटिव होगा। और यहाँ तो स्टेटमेंट में तो नेगेटिव लिखा है, तो बी को फॉल्स मान लेंगे। सी में 4 सेंटीमीटर फ्रॉम बी टूवर्ड्स ए दिया है। अब जो फिगर है उसके हिसाब से वो लेफ्ट साइड में है, और पार्टिकल लेफ्ट को जा रहा है ए की तरफ, मतलब तो वी तो लेस देन जीरो हो गया, और मीन की तरफ भी लेफ्ट ही है, तो ए और जो कैपिटल एफ वो भी नेगेटिव फोर्स आपका, तो सी को मतलब ट्रू मानते हैं एज पर द सॉल्यूशन। ठीक है, डी में देखो, एक्सट्रीम राइट एट बी, और मीन लेफ्ट में है, तो एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों लेफ्ट नेगेटिव, तो ये तो ट्रू है। तो जो जो बुक का सॉल्यूशन है उनके मुताबिक ए सी और डी करेक्ट है। आप एक बार फिर से अपना लॉजिक लगा के अपने हिसाब से इसको कर लें। क्वेश्चन 15, यहाँ देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से फेस कंपेयर करना है, कौन से दो इंस्टेंट सेम फेस पर है। तो यही है कि ग्राफ से पीरियड टी आइडेंटिफाई करो, जब डिस्प्लेसमेंट और स्लो मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों सेम रिपीट होते हैं,
तो फिर देखो कि कौन से टाइम पे इसमें डिफरेंस एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ टी है, समझे? ये तो ग्राफ से आप देखो t इक्वल टू 2 सेकंड पर और t इक्वल टू 6 सेकंड सेम फेज के हैं, इससे t इक्वल टू 4 सेकंड निकाल सकते हैं। और वैसे ही 1 सेकंड और 5 सेकंड से भी 4 सेकंड अपार्ट है देखो। तो बी देखो, 2 और 6 सेकंड के बीच डिफरेंस 4 सेकंड, सेम फेज, सही है। 1 और 5 सेकंड डिफरेंस 4 सेकंड, वो भी सही है, सेम फेज। ए में 0 और 2 का डिफरेंस 2 है, टी का इंटीजर मल्टीपल नहीं है कैपिटल टी का, ये फॉल्स हो जाएगा। 1 और 7 का डिफरेंस 6 है ना, ये 4n के इक्वल तो नहीं है, तो ये भी फॉल्स है, इसलिए बी और डी करेक्ट है। लास्ट में ये जो फॉर्मूला शीट है वो आपके रेफरेंस के लिए है।